खेल का मैदान तैयार करवाया। द्वार पर ही कुबलिया पीड़ा हाथी खड़े कर दिए, मदिरा का पान कराकर, और मुष्टिक चाड़ूर जैसे बड़े बड़े पहलवानों वहां पर विद्यमान है। कृष्ण और बलराम ने पहले तो एक एक हाथी को निपटाया, दोनों के दांत तोड़ के अपने कंधे में रखा और अपने कंधे में रखकर अंदर प्रवेश किए। और जैसे ही प्रवेश किए, चाड़ूर और मुष्टिक ने कहा, आओ आओ आओ, क्या बात है, बड़ी मस्ती वाली चाल से चले आ रहे हो। भगवान ने कहा, मामा जी राम राम। बोले राम राम, हमने सुना बहुत अच्छा युद्ध कर लेते हो, चलो आज हमारा तुम्हारा एक एक हाथ हो जाए, हमारा तुम्हारा आज एक एक हाथ हो ही जाए। भगवान ने कहा, मामा जी क्यों मजाक करते हो, तुम कहाँ इतने बड़े पहलवान, हम कहाँ छोटे से बालक। मुष्टिक ने कहा, चाड़ूर भैया ये देखने में छोटे लगे, जितने राक्षस भेजे सबका सत्यानाश इन्होंने ही किया। अंदर 3 हाथ लंबी दाढ़ी विद्यमान है इनके, देखने में छोटे हैं। ये भगवान को उकसाने लगे, और जब भगवान को उकसाने लगे तो देखो भगवान थोड़ी देर तो इंतजार करते हैं, उसके बाद कहते हैं रुको, अच्छा अभी बताते हैं। भगवान ने झट छलांग लगाई, स्टेडियम में कूद गए, रंगभूमि में। एक बलभद्र भैया एक पहलवान और कन्हैया एक पहलवान, दोनों मुष्टिक और चाड़ूर से युद्ध करना प्रारंभ कर दिए। और दोनों ने सर्वप्रथम तो नारायण ने, कन्हैया ने चाड़ूर को एक ही घूंसे में काम समाप्त कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। देखिए डरिए नहीं। अब कंस बैठा ऊपर, भगवान ने एक छलांग लगाई सीधे कंस के पास। पहले तो कंस का मुकुट पकड़ा, फेंक दिया नीचे, केस पकड़ करके सिंहासन से नीचे उतारा। अरे ओ कन्हैया, अरे मेरे केस मत पकड़, दर्द होता है बेटा। भगवान ने कहा, इसी तरीके से मेरी माँ ने भी तुमसे कहा था कि मुझे भी पीड़ा होती है, तब तो तुमने नहीं सुना, तब तो तुमने उसके केस पकड़ करके रथ से ऐसे उतारा था, तब तुझे नहीं पीड़ा महसूस हुई कि मेरी माँ देवकी को कितनी पीड़ा हो रही होगी। आज भगवान ने कंस को पृथ्वी पर पटक दिया, और पटक करके भगवान ने मुष्टिक बनाई, और मुष्टिक बना करके भगवान ने कहा, कंस सावधान, अभी भी तेरे पास मौका है, तो मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे छोड़ दूंगा। कितना दयालु है, कितना कृपालु है, कितना करुणा निधान है। जिस व्यक्ति के 6 सगे 6 भाइयों को जान से मारा हो, जिसके सगे माता पिता को जेल में बंद करके रखा हो, जिसने समय समय पर 11 वर्ष 56 दिन की लीला में भगवान एक भी दिन चैन से ब्रज में नहीं रह पाए, प्रतिदिन किसी न किसी दैत्य को ये कंस भेजता था भगवान को मरवाने के लिए। ऐसा अपराधी जिसने पूरे समाज में आतंक फैला के रखा है, कोई भी पूजा नहीं करेगा, पाठ नहीं करेगा, यज्ञ नहीं करेगा, अनुष्ठान नहीं करेगा, ब्राह्मणों को भी सताता है, संतों को भी सताता है। ऐसे दुष्ट राक्षस को भगवान कह रहे हैं कि अभी भी तेरे पास मौका है, तो मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। क्यों? क्योंकि भगवान राक्षसों को मारने नहीं आते, भगवान के पास इतना समय नहीं है कि भगवान राक्षसों को मारने आए। भगवान तो अपने भक्तों को प्रसन्न करने आते हैं, भगवान तो अपने भक्तों को आनंदित करने आते हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने एक मुष्टिक में ही कंस का प्राणांत कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो।
भगवान ने अपने माता पिता को जेल से बाहर निकाला। भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। संस्कार के उपरांत भगवान संदीपन ऋषि के यहाँ अध्ययन करने के लिए गए और जब वहां से लौट करके आए, वहीं पर भगवान की मित्रता भई सुदामा जी से, जिनका चरित्र आप सब कल सुनेंगे। वहां से लौट करके आए तो जो कंस की पत्नियां हैं अस्थि और प्राप्ति, वो अपने पिता जरासंध के पास पहुंची। और जब जरासंध के पास पहुंची हैं तो जरासंध ने प्रतिशोध बदला लेने के लिए भगवान पर, मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया और 17 बार भगवान ने इसको पराजित करके वापस भगा दिया। 18वीं बार अब की बार जरासंध ने ब्राह्मणों को और संतों को टारगेट बनाया। क्यों? अभी हमने बताया, नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च, इनके हित के लिए भगवान आते हैं संसार में। तो जब ब्राह्मण और संतों को टारगेट बनाया, उनको बंदी बना लिया और उनसे बोला मेरे लिए अनुष्ठान करो, मेरे लिए जप करो, मेरे लिए यज्ञ करो कि मैं मथुरा पर विजय प्राप्त करूं। यदि मैं पुनः फिर वापस हार लेकर वापस लौट करके आया तो मैं तुम सबको मार दूंगा, जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुम सबको समाप्त कर दूंगा। और आज जब ऐसी बात ब्राह्मणों की आ गई तो भगवान से फिर रहा नहीं गया। और भगवान ने वहीं पर तुरंत निर्णय लिया कि अब हम मथुरा में नहीं रहेंगे। लोगों ने कहा आपको लोग गाली देंगे, डरपोक कहेंगे, रणछोर भी कह सकते हैं। भगवान ने कहा सब मंजूर है, लेकिन भक्तों के लिए। और आज भगवान ने विश्वकर्मा भगवान की मदद से पूरी मथुरापुरी को समुद्र के टापू पर द्वारिकापुरी के रूप में परिवर्तित किया और पूरी जनता संपत्ति सबको द्वारिकापुरी में स्थापित किया। बोलिए द्वारिकाधीश की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो। भगवान द्वारिकाधीश बने और जब यहाँ से भगे तो इनका एक नाम पड़ गया रणछोर। बोलिए रणछोर भगवान की जय हो। विदर्भ देश के राजा हैं, कुंदनपुर के महाराजा हैं भीष्मक। गोविंद के ब्याह की ओर चले। कौन कौन चलेगा भगवान के ब्याह में? लगता है आप सबका मन नहीं है शादी में जाने का। नहीं मैंने तो भैया आरती तैयार करो, हम लोग तो जाएंगे लेकिन अपने कमरे में चलेंगे, यहाँ नहीं। बोले भक्तवत्सल भगवान जय हो। उठाइए भाव से हाथ, किसको किसको चलना है प्रभु के विवाह में? क्या बात है। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत शांति से सुनिएगा, बिल्कुल बात नहीं करिएगा, क्योंकि अगर कहीं शिशुपाल ने सुन लिया तो सारे किए कराए में पानी फिर जाएगा। द्वारिकाधीश द्वारिका में रह करके अपना राजपाट सब आनंद से करने लगे।
हमारे बड़े भैया हैं श्री बलराम जी महाराज।